Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important lecture topic that is on UN peacekeeping forces. It is very important for your SSB and AFSB perspective. So let's get started with our topic. सी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखो, जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस है उनको एम्प्लॉय किया जाता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, सो दैट जो है पीस को इस्टेब्लिश किया जा सके इन द एरिया ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो है यूनाइटेड नेशन जो है वो एंगेज करती है कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में बिटवीन द स्टेट्स एज वेल एज ऑल इन स्ट्रगल्स विद इन द स्टेट्स। स्टेट्स यहाँ पे कंट्री को मतलब सिग्निफाई कर रहा है। यूएन जो है वो एक्ट करती है इम्पार्शियल थर्ड पार्टी के तौर पे, सो दैट वो देख सके या फिर ग्राउंड पे सेटलमेंट कर सके ऑन द इशू जिसकी वजह से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुई है। अब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मतलब आप देखते हो ना वॉर लाइक सिचुएशंस, और ये जो है ये इम्पॉसिबल भी है पीसफुल सेटलमेंट को अचीव करना, इम्पॉसिबल है अचीव करना। क्योंकि क्योंकि देखो, अगर यूएन फोर्सेस के प्रेजेंस जो है वो कंट्रीब्यूट क्या करती है, वो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देती है, बट पूरी तरीके से हमने देखा है खत्म तो नहीं हो पाता, बट दे टैकल इट जितना इनसे हो सकता है। जो पीस कीपिंग है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, वो एक रोल प्ले किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन के तौर पे, एज अ यूनिक एंड डायनामिक इंस्ट्रूमेंट जो डेवलप किया गया है ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे, जिससे उन कंट्रीज की हेल्प किया जा सके जिनको बेसिकली टॉर्न किया गया है कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे। पीस कीपर्स क्या मॉनिटर करते हैं? पीस कीपर्स मॉनिटर करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं पीस प्रोसेस को इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, असिस्ट करते हैं एक्स कॉम्बैटेंट्स को पीस एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने में। ऐसी असिस्टेंस जो है वो किस फॉर्म में होती है? वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के फॉर्म में होती है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के फॉर्म में होती है, इलेक्टोरल सपोर्ट के फॉर्म में होती है, और रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करना, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को भी यू नो आगे बढ़ाना। अब यूनाइटेड नेशन चार्टर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पावर देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है क्या करने की, टू कलेक्टिवली टेक एक्शंस टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इन्होंने अप्रूव किया है डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को टू द मिडल ईस्ट इन 1948, और यूएन फोर्स कीपिंग फोर्सेस को एस्टैब्लिश किया गया था। यूएन पीस कीपिंग फोर्स एड करती है नेशंस को, उनको नेगोशिएट करवाती है पेरियस ट्रांजिशंस में, मतलब जहाँ वॉर होती है वहां से पीस में उसको कन्वर्ट करवा देती है। ऐसे बहुत सारे मिशंस को कैरी आउट किया जाता है जो अप्रूव किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अब क्या होता है, ये डिप्लॉय करते हैं सोल्जर्स और पुलिस को फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जिसकी वजह से एंड कंबाइंस देम विद सिविलियन पीस कीपर्स। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 29 मई को, और 2022 का थीम था पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ ग्लिम्स दिखाए हैं आपको किसके, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्सेस के। फाइनेंसिंग की बात करते हैं। देखो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएन मेंबर स्टेट्स की। डिसीजंस जो होते हैं एस्टैब्लिशमेंट, मेंटेनेंस और एक्सपेंशन के पीस कीपिंग ऑपरेशन के, दे आर टेकन बाय सिक्योरिटी काउंसिल। पीस कीपिंग एक्सपेंसेस डिवाइड किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एस्टैब्लिश बाय मेंबर स्टेट्स, जो उसमें बेसिकली अकाउंट की जाती है और उनका रिलेटिव इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ देयर मेंबर स्टेट अमंग अदर थिंग्स। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन में 3 पावर सेंटर्स है। पहला है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल, जो ऑफिशियल लीडर है मिशन के। सेकंड है पर्सन, यही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, ओवरसी करते हैं रिलेशन विद बोथ द पार्टीज टू पीस ट्रीटी एंड यूएन मेंबर स्टेट्स इन जनरल। सेकंड है फोर्स कमांडर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड। ये सीनियर ऑफिसर होते हैं नेशंस आर्म सर्विस के, एंड दे आर ऑफन फ्रॉम द नेशन कमिटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रूप्स ऑफ द प्रोजेक्ट। देन उसके बाद क्या है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो ओवरसी करते हैं सप्लाईज, लॉजिस्टिक, कोऑर्डिनेट करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ एनी सप्लाईज नीडेड को। इंडिया और यूएन पीस कीपिंग की बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया जो है
सॉलिडली कमिट करता है और असिस्ट करता है यूनाइटेड नेशन को इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और प्राउड हिस्ट्री भी डेट बैक की जा सकती है 1950 से इंडिया की। इंडिया का यूनिक कॉम्बिनेशन है बाय बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडिशन है इंडिया का क्या, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना। और इस सक्सेसफुल एक्सपीरियंस जो है नेशन का, इसकी वजह से नेशन बिल्डिंग का, इसकी वजह से पर्टिकुलरली रेलेवेंस दिखती है 21st सेंचुरी की पीस बिल्डिंग में। इंडिया आज के टाइम पे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ट्रूप्स का टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है विद 7676 पर्सनल डिप्लॉयड इन 10 आउट ऑफ 16 एक्टिव पीस कीपिंग मिशंस में। Over 2,60,000 Indians, they have served in 49 UN peacekeeping missions since 1948. 2007 में India became first country to deploy an all-women contingent to UN peacekeeping mission. In the last 6 decades, 179 Indian soldiers have died in UN peacekeeping operations. Among blue helmets, it has the greatest death toll of any nation. Blue helmets जो है वो military personals के होते हैं UN के, जो work करते हैं alongside with the UN police and civilian colleagues to promote stability, security and peace process. Why? What are the most probable reason for the fatalities? देखो एटमॉस्फेयर जिसमें पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं वो वर्स होते जा रहे हैं। सो उसकी वजह से भी फैटलिटीज देखने को मिलती है। काफी सारे ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे अफ्रीका, जिसमें सोल्जर्स को अगेंस्ट एंगेज किया जाता है क्रिमिनल्स के और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, जो प्रेफर करते हैं टर्मोइल ओवर पीस एंड सिक्योर स्टेबिलिटी। हाउ कैन दीज फैटलिटीज कैन बी कंट्रोल? देखो ज्योग्राफिकल इक्विलिब्रियम एंड इवननेस मस्ट बी मेंटेन इन द पीस कीपिंग ऑपरेशन। ये नेसेसरी है एक ग्रेट डील ऑफ एफर्ट को करना, सो दैट जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज किया जा सके। ओके, इंडिया ने प्रेजेंट किया है 10 पॉइंट फॉर्मूला एड्रेस करने के लिए सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस के द्वारा अराउंड द वर्ल्ड। इस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन है, लीडरशिप ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेस है, हमें कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहिए और एफिशिएंट कोऑपरेशन दिखानी चाहिए विद द होस्ट स्टेट। कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रही है मिशंस में, दे मस्ट डिटरमाइन द एजेंडा, नॉट द सिक्योरिटी काउंसिल। देखो ये जो अंडरस्टैंडिंग की, थॉरो अंडरस्टैंडिंग के लिमिट्स है और पीस कीपिंग मिशन है, उनको डिप्लॉय करना चाहिए सेंसिबली। क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स दैट आर सपोर्टेड बाय एडिक्वेट रिसोर्सेज। ऑल आउट एफर्ट्स जो है दे शुड बी मेड टू प्रोसिक्यूट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर एट्रोसिटीज अगेंस्ट पीस कीपर। ओके, अब ऐसे कुछ दीज आर द नोटेबल मिशंस इन व्हिच इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड सिंस 1950। कोरिया का मिशन जो कि 1950 से 1954 के बीच में था, टू फैसिलिटेट विड्रॉल ऑफ सिक एंड वाउंडेड इन कोरिया। इंडो चाइना जो 1954 से 70 के बीच में, जिसमें इंडिया ने इन्फेंट्री बटालियन प्रोवाइड की थी और सपोर्ट स्टाफ फॉर कंट्रोलिंग ऑफ इंडो चाइना, कंप्राइजिंग 3 स्टेट्स ऑफ वियतनाम, कंबोडिया एंड लाओस। उसमें टास्क क्या था? मॉनिटरिंग सीज फायर, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर अमंग अदर्स। फिर था मिडल ईस्ट का 1956 टू 1967, जिसमें यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स, जहां पे फर्स्ट टाइम आर्म ट्रूप कॉन्टिजेंट्स को डिप्लॉय किया गया था। इंडिया का कंट्रीब्यूशन था वाज एन इन्फेंट्री बटालियन एंड अदर सपोर्ट एलिमेंट। कंबोडिया में 1992 से 1993 के बीच में सेट किया गया था टू सुपरवाइज सीज फायर, डिसआर्म कॉम्बैटेंट्स, रिपैट्रिएट करना रिफ्यूजीज को और मॉनिटर करना कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेबनान में सिंस 1998 करंट सिचुएशन ये है मिशन की कि वो काफी टेंस और वॉलेटाइल है ड्यू टू क्राइसिस इन सीरिया। इंडिया ने 1 इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप को प्रोवाइड किया है अलॉन्ग विद हॉस्पिटल स्टाफ फॉर द मिशन। सुडान सिंस 2005, लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है मिशन में, दैट लेड टू द वाइड स्प्रेड इंटर ट्राइब वायलेंस एंड लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल्स। करंट सिचुएशन कंटिन्यू देखे तो टू बी हाईली वॉलेटाइल एंड स्पोरेडिक क्लैशेस जो होते रहते ट्राइब्स के बीच में, दे आर बीइंग रिपोर्टेड रेगुलरली। इंडिया ने अपनी 2 इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप्स को और इंजीनियरिंग असिस्टेंस को कंट्रीब्यूट किया है। क्या यूएन पीस कीपिंग अपना अपील लूज कर रही है? देखो जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था ना 1991 में, तो मोस्ट ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स वर ड्रिवन और बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड सोवियत यूनियन। उसकी वजह से इम्पार्शियल आर्मी को स्टैंड करना पड़ा। Most modern conflicts, whether in the Bosnia, Herzegovina, Rwanda during 1990s or in Syria and Iraq today, they are too messy and chaotic for the old model of peacekeeping जिसके साथ काम कर रहे। फैक्टर्स जो अलाउ करते हैं फॉर इफेक्टिव पीस कीपिंग आरंट इन एग्जिस्टेंस एनीमोर, जैसे सेम फ्रिक्शन जो अलाउ करती है इजी क्रिएशन ऑफ सीज फायर, दैट डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर।
Also, there's a lack of public support in Western nations for costly and sometimes dangerous mission. एग्जाम्पल के तौर पे फ्रांस ने काउंटर टेररिज्म मिशन कंडक्ट किया था माली में, बट उसकी वर्किंग जो थी टू रिड्यूस इन्वॉल्वमेंट एंड एंड मिशन, जिसमें डोमेस्टिक प्रेशर और अपकमिंग इलेक्शन के तौर पे आया। फर्दर वार्निंग सपोर्ट जो मिलती है पीस कीपिंग्स के लिए वेस्ट में, दैट इज रिपल इनटू सब सहारन अफ्रीका। Withdrawal अफगानिस्तान से हुआ, दैट मार्क्स एन एंड ऑफ एन एरा, फॉर नाउ द एंड ऑफ एंड्योरिंग। अगर हम देखें स्टेबलाइजेशन लाना, स्टेबलाइजिंग ऑपरेशंस कंडक्ट करना इन डिस्टेंस प्लेसेस पे, वो भी काफी ज्यादा चैलेंज है। यूएन पीस कीपिंग के क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर पॉजिटिव इम्पैक्ट। स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये है कि जो प्रेजेंस है पीस कीपिंग की, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ रिन्यूड वॉरफेयर। मोस्ट पीस कीपिंग troops led to fewer battlefield and civilian death. There is also the evidence that प्रॉमिस टू डिप्लॉय, मतलब ये प्रॉमिस किया गया कि पीस कीपर्स जो है वो हेल्प करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉम्बैटेंट्स को नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए, और लाइक्लीहुड ये भी है कि वो सीज फायर के लिए एग्री कर जाते हैं। कंसर्न्स ये हैं, काफी सारे रिपोर्ट्स के तहत पे यूएन पीस कीपिंग मिशंस जो हैं, उसमें ह्यूमन राइट अब्यूज किया जाता है बाय यूएन सोल्जर्स, नोटेबली इन द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इन 2015 दैट वाज सीन। कॉस्ट जो है इन मिशन की काफी सिग्निफिकेंट है, विद द मिशन इन साउथ सुडान costly $1 billion per year for 12,500 UN soldiers, unable to, that was unable, basically कंट्री को प्रिवेंट करना था सिविल वॉर की तरफ ना बढ़ने से। ऑल्सो मिशंस को अप्रूवल चाहिए होती है लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा बिफोर डिप्लॉइंग ट्रूप्स, व्हिच कैन आल्सो लिमिट इफेक्टिवनेस ऑफ यूएन मिशन। 2021 के स्टडी के तौर पे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू ने ये कहा था, जो प्रेजेंस है यूएन पीस कीपिंग मिशन के, उनके काफी वीक कोरिलेशन है विद द रूल ऑफ लॉ, और कॉन्फ्लिक्ट अभी भी ऑनगोइंग है, और रोबस्ट कोरिलेशन देखा जाएगा पीरियड ऑफ पीस में। नाउ वे फॉरवर्ड में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ब्राह्मणी एनालिसिस किया जा सकता है। ब्राह्मणी रिपोर्ट जो फर्स्ट ऑफ मेनी स्टेप्स है, जिसमें फॉर्मर पीस कीपिंग मिशन को रिकैप करके, फ्लॉज को आइसोलेट करके, और ऐसे स्टेप्स ले जिससे पैच किया जा सके ऐसे मिस्टेक्स को इन फ्यूचर। यूएन ने वो किया था टू कंटिन्यू टू पुट दीज प्रैक्टिसेस इनटू इफेक्ट जब वो परफॉर्म करेंगे पीस कीपिंग ऑपरेशंस को फ्यूचर में। हार्मोनाइजेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ फील्ड एंड हेडक्वार्टर ऑफ स्टाफ, डेवलपमेंट की जाएगी गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की। नीड ऑफ रैपिड रिएक्शन फोर्स, डिले को प्रिवेंट किया जाएगा एक्शन में और डिप्लॉयमेंट में। एक स्टैंडिंग ग्रुप मिलेगा और एडमिनिस्टर किया जाएगा जिसको यूएन के द्वारा, और डिप्लॉय किया जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। रिफॉर्म्स नीडेड इन यूनाइटेड नेशन पीस एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। देखो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज टू रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन फॉर बेटर डिलीवरी, टू मेक पीस एंड सिक्योरिटी पिलर मोर कोहेरेंट, और ये है कि बेसिकली सस्टेनिंग कर सके हम पीस एंड डिलीवरी को, जो एजेंडा है 2030 तक। दूसरे रिफॉर्म्स एफर्ट्स इसी पर्सपेक्टिव में, एक कैपस्टोन डॉक्ट्रिन 2008 का कर सकते हैं, फॉलो अप पीस ऑपरेशन 2010 का, 2005 वर्ल्ड समिट जो स्टैब्लिश करता है पीस बिल्डिंग कमीशन, हाई लेवल पैनल्स ऑन थ्रेट चैलेंज एंड चेंज, जो सेट करता है ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर न्यू सेंचुरी। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comments motivate me to make more and more videos on time. Thank you.